हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता से अध्याय 13 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। श्लोक नंबर पहला जो है अर्जुन बोलते हैं और श्लोक नंबर 2 भगवान बोलते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हो। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान देंगे। क्षेत्र क्या होता है? जैसे कोई खेत है, कोई जमीन है ना, उसको बोलते हैं क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ मतलब उस जमीन का जो मालिक है उसको बोलेंगे। तो इस तरह से हमें समझना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ज़मीन है खेती का, उसमें आप यत्नपूर्वक मीन्स बहुत ही ध्यान से केयरफुली जो भी बीज बोएंगे और उस बीज का जब आप ध्यान रखेंगे तो वो फल देगा। अगर हम उसमें कुछ भी नहीं बोएंगे तो भी जो अननेसेसरी घास फूस है वो उगेगा, है ना। तो यानी हम जो बीज बोएंगे ऐसा हमें फल मिलेगा। कुछ नहीं करने से भी वो वहाँ पे घास फूस उग जाएगा, और कांटा का बीज बोएंगे तो कांटा उगेगा, इस तरह से। तो ऐसे ही भगवान ने हमें एक शरीर दिया है जिसको क्षेत्र बोलते हैं। कर्म क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। मान लो हमने कुछ भी कर्म नहीं किया, हम सोते रहे, खाते रहे दूसरों के ऊपर, तो भी वो विकर्म में आएगा, क्योंकि हर मनुष्य का कोई ना कोई धर्म होता है। धर्म मीन्स यहाँ पे ड्यूटी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में धर्म का मतलब है आत्मा का क्या कर्तव्य है। आत्मा ने शरीर धारण किया तो शरीर का क्या कर्तव्य है। तो स्वधर्म 2 प्रकार के हैं, एक शरीर का, एक आत्मा का। निश्चित रूप से क्योंकि आत्मा ही अमर है, तो आत्मा का जो धर्म है वो सदा के लिए रहता है, वो बदलता नहीं है। आत्मा का धर्म है भगवान के अंश है, तो भगवान की सेवा करना। शरीर का धर्म है पेट पालन के लिए कुछ कमाई करना या परिवार का देखभाल करना, है ना। जैसे स्टूडेंट को पढ़ना। तो इस तरह से अलग अलग धर्म है। कोई पॉलिटिकल लीडर है, उनको देश की सेवा करना, स्पेशली ऐसा मैनेजमेंट लाना। तो इस तरह से धर्म होता है। तो ये क्षेत्र किसको कहा गया है? शरीर को। और यहाँ पे क्षेत्रज्ञ कौन है? शरीर को जानने वाले कौन है? हम हैं। मेरे शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, अगर कोई पे मान लो मुझे मालूम है कि मेरे जब बचपन में क्या हुआ था, है ना। इस तरह से हमें सब कुछ मालूम है कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन दूसरों को हमारे बारे में मालूम नहीं होता है। तो हम क्षेत्रज्ञ हैं, यानी हम अपने शरीर को जानने वाले हैं। लेकिन और एक है जो हमारे शरीर को जानने वाले हैं। कौन है वो? भगवान, जो परमात्मा रूप से हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो हम तो सिर्फ अपने शरीर को जानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सभी के शरीर को जानते हैं। जैसे जिसके पास जो ज़मीन है उसको मालूम है मेरा ज़मीन है, लेकिन राजा को पता है कि सब ज़मीन जो है किसके पास है, और एक्चुअली सब राजा का ज़मीन होता है ना। ऐसे ही सब अंश जो है भगवान कृष्ण का है। तो
भगवान यहाँ पे कहते हैं, कृष्णा 3rd श्लोका में कहते हैं कि मैं समस्त शरीरों का भी ज्ञाता हूँ, यानी भगवान सबको जानते हैं, भगवान अंतर्यामी है। तो इसलिए भगवान आगे और ज्ञान देते हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया। अब हम जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें शरीर मिलता है। अब अगर हमें मनुष्य शरीर मिला तो वो कर्म क्षेत्र है, क्योंकि मनुष्य शरीर में हम जो कर्म करते हैं उसको बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है। ये नहीं कि हम किसी के लिए बुरी भावना रखें और वो भावना हमें अटैक नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा कृष्णा भावना रखना चाहिए और दूसरों के भी कल्याण की भावना रखना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य का धर्म है, ह्यूमैनिटी। लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी कोई अगर हिंसा करते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं और दूसरों के बुरा ही सोचते हैं, तो उसको दोबारा मनुष्य योनि नहीं प्राप्त होने वाला है ना। तो इसलिए अगर हमें मनुष्य योनि मिला है, हमारा एक एक दिन बहुत वैल्यूएबल है। मान लीजिए आपका कल का समय पार हो गया एंड यू आर वेरी रिच, मिलियनर है आप, तो भी क्या कल का समय आप खरीद सकते हैं या 10 साल वापस जा सकते हैं? बहुत फिल्में आई हैं टाइम मशीन का, लेकिन कोई सक्सेसफुल तो नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी टेक्नोलॉजी। तो समय को खरीदना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अगर हमारा एक भी क्षण हमें वेस्ट किया ना, पैसों से भी बड़ा लॉस है वो, इससे बड़ा लॉस कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं मैं समय हूँ, मतलब इसलिए हम समय को जब यूटिलाइज़ करते हैं, समय को रिस्पेक्ट करते हैं, वो व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं। आध्यात्मिक जगत में तो सक्सेसफुल होते ही होते हैं, लेकिन समय को रिस्पेक्ट करने वाला भौतिक जगत में भी सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने समय को रिस्पेक्ट किया और उसने समय से पढ़ाई किया, तो एग्ज़ाम में ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा रिजल्ट होगा। तो इसलिए हमारा समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवान इस अध्याय में 13वां अध्याय में 8, 9, 10, 11, 12 श्लोक में बोला है कि क्या ज्ञान है और क्या बाकी सब अज्ञान है। ज्ञान है विनम्रता, व्यक्ति को विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। एकदम से ईगो आ जाना, एकदम से अहंकार आ जाना, ये तो विकार है, ये तो ऑटोमेटिकली आते हैं। किसी भी बच्चे को बिगाड़ने के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बिगड़ जाएगा। सुधारने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना, एजुकेशन की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारे मन को अगर हम विनम्रता का पाठ नहीं पढ़ाएंगे, अगर पाठ कैसे पढ़ाएंगे, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और विनम्रता का प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस कब करेंगे? जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आएगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो तो बिगड़ ही जाएगा, मन तो है ही ऐसा। नेक्स्ट है दंभहीनता। दंभहीनता का मतलब होता है कि कोई भी दंभ, अहंकार, गर्व, जैसे कोई बहुत कुछ हासिल कर नहीं भी लिया, थोड़ा सा भी हासिल किया तो तुरंत अहंकार आता है। तो इन सब से हमें बचना है। दुनिया में ये विकार है, लेकिन हमें बचना है। अहिंसा, अहिंसा का सबसे बड़ा मतलब ये है कि आप हर एक आत्मा को उनके उद्धार के रास्ते में चलने के लिए मदद करें, हेल्प करें, सहायता करें। जैसे सबसे बड़ा अहिंसा है कि आप उसको भगवान के प्रति श्रद्धा उनके हृदय में बढ़ाए, ताकि वो इस मनुष्य जन्म के बाद अब बार बार जन्म ना लेना पड़े। जन्म लेंगे तो बहुत सारे कष्ट भी साथ साथ आएंगे, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु का जो भयंकर कष्ट है वो सब कुछ आएगा। अहिंसा का और मतलब है जैसे कि किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना, हिंसा नहीं करना, किसी मनुष्य को भी एक दूसरे को मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाना, है ना। आपकी बातों से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा हुआ है, बातों से ही व्यक्ति इतना टूट जाते हैं, तो हमें ऐसी कोई बातें नहीं करना कि हमारे सामने वाला टूट जाए, बिखर जाए। सामने वाले का क्या जरूरत होता है? अगर सामने वाले कर रहे हैं तो हम उनसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। जो व्यवहार में अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें। जो स्वभाव में, कैरेक्टर में, बिहेवियर में, एटीट्यूड में नेगेटिव है, इसलिए हमेशा भक्तों की संगति करने के लिए शास्त्र कहते हैं। ऐसी सिचुएशंस होती है ना कि उसी इंसान के साथ रहना पड़ता है।
जैसे कि कौन है वो, फैमिली मेम्बर है कि रूममेट है? मैम अगर मान लिया जाए कि फैमिली मेम्बर है या रूममेट है, फिर क्या कर सकते हैं? अच्छा, फैमिली मेम्बर को आप ऐसे नहीं त्याग कर सकते, लेकिन मन से आसक्ति का त्याग कर सकते हो। आसक्ति के त्याग करने से आप निर्विकार हो जाओगे, मतलब शांत हो जाओगे और उनकी कोई भी बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें दुख सबसे ज़्यादा वही दे सकते हैं जिसके प्रति हमारी भयंकर आसक्ति होती है, उनकी बातों से हमारा दिल दुखता है। आसक्ति मतलब? Attachment. He is mine, she is mine, mine. We are connected. We love each other so much. I love her, him so much. तो ये जो मेटेरियल आसक्ति है, लोग बोलते हैं ना लविंग अफेयर, एक्चुअली भौतिक संसार में लव अफेयर नहीं, लस्ट अफेयर होता है। अगर लव अफेयर होना तो वो सेक्रीफाइस पर बेस्ड होगा। वो जिसको लव करते हैं ना, उसके सुख में उसको सुख महसूस होगा। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी मम्मी, वो है लव अफेयर में आपके साथ। कैसा लव अफेयर है ये? बच्चे की खुशी के लिए माँ अपनी खुशी को क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बच्चे को कष्ट ना हो, मान लो खाने को नहीं है, बहुत गरीब है कोई, तो भी माँ अपना खाना भूखी रह के भी उसको खिलाते हैं ना। लव में ऐसा ही होते हैं। तत् सुख सुखित्वम तत् दुख दुखित्वम इति प्रीति लक्षणम। आपके दुख में वो दुखी होंगे, आपके सुख में वो सुखी होंगे, यही प्रीति का, प्रेम का लक्षण है। तो इसलिए लव अफेयर केवल भगवान के साथ हो सकता है या भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ। अदरवाइज बाकी सब लस्ट अफेयर है। अगर आप अपने पेरेंट्स का जो निस्वार्थ प्रेम है उसको छोड़ दो, बाकी पूरी दुनिया में कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होगा, फिर आपको उससे कष्ट होता है। कई बार व्यक्ति धोखा देते हैं ना, जैसे मान लो कोई अफेयर है बॉय गर्ल में, तो बॉय ने धोखा दे दिया, ही इज़ डेटिंग 2 गर्ल्स एग्जाम्पल। तो उसमें गर्ल को ये समझना होगा, उसको ऐसा शौक आ जाए और वो अपना जान ही ले ले, ऐसा होने से अच्छा है वो समझे कि 2 पहलू था इस व्यक्ति के कैरेक्टर का। जैसे मैं एक सिक्का है, सिक्का का एक साइड मैंने देखा, दूसरा साइड नहीं देखा, तो मैंने उसका सिर्फ अच्छा साइड देखा। ये जो चिटिंग टेंडेंसी वाला साइड है वो मैंने नहीं देखा। हर बद्ध मनुष्य में चिटिंग टेंडेंसी होता है, लेकिन एक व्यक्ति जो अपने कैरेक्टर पर ध्यान देते हैं, अपने स्वभाव पर ध्यान देते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं, वो ये जो विकार है ना उसको कंट्रोल करके चलते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर विकार नहीं आएगा, हो सकता है कोई बहुत बड़ा योगी ऊपर क्रोध आता हो, लेकिन उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जब भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया जबकि वो उनके पिता है, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, मन में आया और मन में ही क्रोध को पी लिया, गायब कर दिया, क्योंकि वो ब्रह्मा जी है, सो मच क्वालिफाइड, ही कैन कंट्रोल हिज एंगर। तो इस तरह से हमें इन सब गुणों का जो भगवान यहाँ पे बोला है इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे अहिंसा, हमारी तरफ से हम बिल्कुल क्लियर रहेंगे, हम किसी को हिंसा नहीं करेंगे, है ना। सहिष्णुता, आपको क्या सहन करना है, जैसे कि गर्मी सर्दी आप सहन कर ही रहे हैं, इस सहन का मतलब होता है कि गर्मी हो सर्दी हो अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना। अपना जो भगवान की सेवा करने का जो आपका कर्तव्य है या आपके शरीर का जो कर्तव्य है एज ए स्टूडेंट, इससे विचलित नहीं होना। सुख या दुख आए आपके मन को शांत रखना है, विचलित नहीं होना है। विचलित होने से ही माइंड डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। आज मुझे एक गर्ल का फ़ोन आया था कि आई एम इन वेरी मच डिप्रेशन। शी थॉट कि मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर लिखती हूँ ना, तो व्हाट्सएप पे डॉक्टर करके आता है, तो उनको लगता है मैं डॉक्टर हूँ। तो शी इज़ आस्किंग में मुझे कोई डिप्रेशन की गोली दे दीजिए। मैंने वैसे बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन खाया और बहुत लोगों से बात किया, लेकिन आप मुझे कोई डिप्रेशन की मेडिसिन दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि मैं डिप्रेशन की मेडिसिन नहीं दे सकती, आई एम अ PhD डॉक्टर, मैं ऐसा मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। लेकिन मैंने उनको एक रेफ़र कर दिया एक गुड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो लंदन में है, कि आप उनसे बात कीजिए, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, जो भक्त हैं और उनको स्पिरिचुअली और मेंटली भी हेल्प करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें हमारे अंदर सहिष्णुता लाना होगा। अगर हम सहन नहीं कर पाएंगे ना, पागल कौन होते हैं जो सहन नहीं कर पाते। जो सहन कर पाते हैं वो एग्जिस्ट कर पाते हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसा सिचुएशन है। और सहन करने का मतलब बहुत सारी है। जैसे मान लो आपके अंदर क्रोध आ रहा है बहुत,
क्रोध को भी सहन करना आना चाहिए। आपके अंदर बहुत शक्ति है, शक्ति को सहन करना आना चाहिए। अब राम जी से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? कोई नहीं। लेकिन राम जी कितने धीर और स्थिर और शांत, जहाँ वीरता दिखानी है वहाँ दिखाते थे। लेकिन रावण शक्तिशाली थे तो उनको खुजली होता रहता था, कहाँ जाऊँ, कहाँ युद्ध करूँ, क्या करूँ, किसको मेरे नीचे मतलब उनको नीचा दिखाओ, मेरे अंदर कर लो। तो ऐसे ही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। हिरण्याक्ष को बहुत शक्ति था तो वो वरुण से युद्ध करने चले गए, फिर इसलिए मारे गए वराहदेव के हाथ। अब हाथों से ऐसे समुद्र में, क्योंकि इतना पावर है ना, पावर को सहन नहीं कर पाते, इतना समुद्र में मारते थे कि समुद्र में सुनामी आ जाता था, बहुत जीवों का मृत्यु हो जाता था। तो असुर लोग ऐसे होते हैं, वो शक्ति को नहीं सहन कर पाते हैं। या आप तारीफ़ को भी सहन करना होगा, आप समझ रहे हैं? लोग आपकी जब तारीफ़ करते हैं उसको हम सहन करना नहीं आएगा तो क्या होगा? अहंकार हो जाएगा। अरे मैं तो अपने आप को हम बहुत पफ्ड अप हो जाएंगे, क्या समझने लग जाएंगे। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताया, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। इसमें जो गुरु का उल्लेख हुआ है, इसमें आध्यात्मिक गुरु का उल्लेख हुआ है। तो हमें हमेशा हर सांस में भगवान श्री कृष्ण से एक प्रामाणिक गुरु मांगना चाहिए। प्रामाणिक गुरु मतलब जो पद्म पुराण में 4 परंपरा बताया गया है। ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है, जिस परंपरा में हम आते हैं, ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। लक्ष्मी जी से शुरू हुआ है, जो साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग हैं श्री संप्रदाय के। ऐसे ही संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, जो ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार से है। और है रुद्र संप्रदाय, जो भगवान शिव जी से शुरू हुआ है। तो इन संप्रदाय के कोई गुरु हमें मिल जाए, है ना, तो हमें इस तरह से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, तो लेकिन मुझे आप प्रामाणिक गुरु प्रदान करें। हर सांस में, ये नहीं कि कभी कभी, हर सांस में आप प्रे करना अभी से शुरू कर दीजिए, तब जाके आपका प्रार्थना एक्सेप्ट होगा। और बिना गुरु के, आप देखिए भौतिक संसार में रेफरेंस के हम पहुँच जाते हैं ना, जहाँ पे कोई क्वालिफाइड हो या ना हो, बाकी लोग पहुँच पाए ना पहुँच पाए, लेकिन हमारे पास रेफरेंस है तो हम पहुँच जाते हैं। ऐसे ही गुरु हमारी रेफरेंस है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने का। हमारे अंदर योग्यता अगर कमी रह जाएंगी ना, तो गुरु उसे पूरा कर देंगे, गुरु हमें इसके दिशा निर्देश करेंगे। और पवित्रता का मेंटेन करना है, मन का भी और शरीर का भी। शरीर का पवित्रता कैसे मेंटेन होता है? नहाने से, रोज साफ कपड़े पहनने से। और मन की पवित्रता मंत्र से, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र का जप करने से जैसे जैसे आपके मन में नेगेटिव थॉट एक भी प्रवेश करना चाहे ना, दरवाज़ा नॉक करे, तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र इतना जोर जोर से बोले कि वो भाग जाए डर से। जैसे है ना, जैसे भूत आ जाए और लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पर लोग भाग जाते हैं, तो यहाँ पे आप महामंत्र पढ़े तो भी भाग जाएंगे, क्योंकि महामंत्र से शक्तिशाली और कोई मंत्र नहीं है। सारे मंत्र का समावेश है इसमें। स्थिरता, स्थिर होना चाहिए, धीर स्थिर होना चाहिए, आत्मसंयमी होना चाहिए। आत्मसंयमी मतलब मन में तो कई विचार आएंगे, अच्छे विचार, बुरे विचार, लेकिन बुरे विचारों को धक्का मार के निकाल दो, अच्छे विचारों को आप स्वागत करें और आत्मसंयम करें। मान लीजिए आपको मालूम है धर्म के अनुसार ये गलत है ना, जैसे नशा करना गलत है और आपके मन में बहुत इच्छा जागृत हो रहा है, एग्जाम्पल है ये, तो आपको नहीं करना फिर भी। जैसे कोई मांसाहार करे या अवैध यौन संबंध करे या जुआ खेले, तो ये सब जो पाप प्रवृत्ति है, पाप कार्य है, चीटिंग करना, तो ये हमारे मन में आ भी सकता है, तो भी हम उसको क्या करेंगे? आत्मसंयम, हाँ, धैर्य रखेंगे, कंट्रोल करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव और जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग के दोषों की अनुभूति। अच्छा, जिसको इस संसार में दुख का अनुभव नहीं हुआ है ना, वो इस संसार से निकलना ही नहीं चाहेगा। अगर आपको अनुभव है कि बहुत दुख है इस संसार में, यू आर द लकीएस्ट पर्सन, क्योंकि जिसको दुख है ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है, वो क्या है भगवान के पास जाने की इच्छा करेंगे ना। और ज़रूरी नहीं कि आपके ज़िंदगी में, कई लोग बोलते हैं आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ, कितना बड़ा दुख आया कि आप भक्त बन गए। इसके लिए बुद्धिमान लोग वेट नहीं करते कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा धमाका होगा तब मैं भक्त बनूंगा ना। नो, हम सभी को ऑब्जर्व करके भी दुख को महसूस कर सकते हैं कि देखो लोग रोज मर रहे हैं, कोई ना कोई, है ना, कोई ना बीमार हो रहे हैं, बुढ़ापा है, और भी बहुत सारे स्ट्रगल है,
तो ये जब तक भौतिक संसार में रहेंगे प्रोसेस चलता रहेगा। आगे बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य कैसी चीज़ों से? जो भक्ति में अनुकूल नहीं है, सारी चीज़ों से हमें वैराग्य करना चाहिए। संतान, स्त्री, घर या अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। यहाँ पे ममता का मतलब मोह है। जैसे मान लीजिए आपके पास आपका छोटा भाई है, आपको उसके लिए स्नेह है। स्नेह होना अच्छा है, स्नेह के बिना आप उसका देखभाल भी कैसे करेंगे, कल्याण कैसे करेंगे। लेकिन अगर वो मोह हो जाए, जैसे किसी का बेटा टेररिस्ट बन जाए, लेकिन वो इतना मोह में है कि वो उसको ही बचा के फिर रहे हैं जो समाज के हज़ारों लोगों को मार रहे हैं। एग्जाम्पल दो महाभारत से, जो मोह में पड़ गए थे पुत्र के, कौन है? धृतराष्ट्र। वो आंखों से अंधे नहीं थे, एक्चुअली हृदय से भी अंधे थे। उनको मालूम था कि उनका बेटा किस तरह से अलग अलग षड्यंत्र करके पांडवों को मारना चाहते थे, जो कि धार्मिक थे। वो बहुत क्या बोलते हैं ना, एकदम धर्मपरायण थे, नियमों से चलने वाले थे, किसी का हानि नहीं करते थे, फिर भी वो चुप रहे, है ना। तो इसलिए ऐसे मोह से मुक्त होना चाहिए। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव। अगर देखो इस संसार में हमें कभी अच्छी घटना घटेगी, कभी बुरी घटना घटेगी, लेकिन हमें संभाव रहना है। संभाव मतलब हमारे मन को विचलित नहीं होने देना। और कृष्ण बोलते हैं कि मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। निरंतर मतलब लगातार। जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या किया था, लगातार भगवान का नाम लिया। प्रहलाद महाराज ने लगातार भगवान का नाम लिया, और नाम की लड़ी टूट ना पाए। नारद मुनि लगातार भगवान का नाम लेते हैं। तो निरंतर भक्ति और अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब केवल कृष्ण, अन्य नहीं। बहुत सारे देवी देवता है, हम सबका आदर करते हैं, लेकिन भक्ति हमें एक ही कृष्ण का ही करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि तभी हम प्राप्त कर सकते हैं ना, नहीं तो हमारा बुद्धि ऐसे विभक्त हो जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, और भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, बाकी तो देवता उनके अंश हैं। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, मतलब इसका मतलब है कि जहाँ पे अभक्तों का भीड़ भाड़ हो, वहाँ से भाग जाने की इच्छा। जैसे आप कभी कैसा हुआ कि किसी आप पार्टी में गए और आपको वहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है यहाँ से मैं कब भाग जाऊँ। ऐसा हुआ कभी? बहुत होता है, राइट? क्योंकि आपके फ्रेंड्स नहीं हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही भक्त के फ्रेंड्स होते हैं भक्त, वो भगवान के बारे में आपस में चर्चा करते हैं, रसों का आस्वादन करते हैं। तो जहाँ पे भौतिकतावादी लोग हैं, जो हमेशा कितना किसने क्या खरीदा बड़ा, और नो कितना ब्रांडेड पहना, और ये सब जो सांसारिक बातें करते हैं, उसमें आपको रस नहीं आएगा, क्योंकि आप भक्त हैं। तो इसलिए एकांत में रहने की उनकी इच्छा होती है। एकांत ये भी है कि भक्तों के साथ ही रहना, इस तरह से। जन समूह से बिलगाव, यही जन समूह से बिलगाव मतलब जो ऐसी बातें करते हैं या बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों में फंसे हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, कि भक्ति करना कितना इम्पॉर्टेंट है, उसको एक्सेप्ट करना। जैसे आप लोग सिंसियरली भगवद गीता के हर क्लास में आ रहे हैं, तो आपकी सिंसियरिटी कोई देखे ना देखे, मैं भी भले ही देखूँ ना देखूँ, लेकिन आपके हृदय में विराजमान जो भगवान कृष्ण है, वो हर समय आपकी सिंसियरिटी को देख रहे हैं। जैसे कभी कभी हम किसी व्यक्ति को मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं ना, लेकिन भगवान कृष्ण हमारी हर सिचुएशंस को, हर भावना को, हर इंटेंशन को काउंट कर रहे हैं, सब चीज़ों का लेखा जोखा रख रहे हैं परमात्मा। तो इसलिए कोई हमें भले ही रिकॉग्नाइज करे, रिवॉर्ड दे ना दे, भगवान कृष्ण हमें रिवॉर्ड और रिकॉग्निशंस हर समय देते हैं हमारी भावना के कारण। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार के महत्ता को हमें हृदय से स्वीकार करना चाहिए। और परम सत्य की दार्शनिक खोज, मतलब दर्शन मतलब ये फिलॉसफी जो हम पढ़ रहे हैं, इस फिलॉसफी को हमें बार बार पढ़ना है, जानना है, प्रैक्टिस करना है। तो भगवान कहते हैं इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इसके अतिरिक्त जो भी है सब अज्ञान है। भगवान कहते हैं कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। आप देखिए इस अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही मूल हूँ, और कोई भौतिक इंद्रिय नहीं है भगवान के। जैसे हमारे आँख से आप खा सकते हो, भगवान खा सकते हैं। कान से हम सिर्फ सुन सकते हैं, भगवान कान से देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। भगवान के हर अंग से भगवान हर कार्य कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो उनका जो इंद्रिय है वो भौतिक इंद्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं 16वें श्लोक में, जड़ हो
चाहे जंगल हो चाहे कोई जीव हो, ये जैसे मेज है, ये जड़ है, इसमें भी भगवान है। परमात्मा हर जगह विद्यमान है। भगवान हमारे एकदम निकट है, हृदय में है और अभक्त के लिए बहुत दूर है। हृदय में रहकर भी जैसे सुप्त अवस्था में है, उनके साथ कोई रेसिप्रोकेशन नहीं होता है। इसलिए सब भक्तों का रियलाइजेशन का जो डिग्री है वो अलग अलग होता है। आपके श्रद्धा के हिसाब से आपका भक्ति बढ़ता रहता है। जो जितना श्रद्धा रखते हैं उनको उतना ही रियलाइजेशन होता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए। अनादि मतलब उनका कोई आदि नहीं है, जैसे भगवान का कोई आदि नहीं है। हम भगवान के अंश हैं, तो आत्मा का भी एक्चुअली कोई आदि नहीं है और आत्मा का अंत भी नहीं है, क्योंकि जिसका आदि है उसी का अंत होता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं, 26 श्लोक में बोलते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, लेकिन किसी और के मुख से भगवान के बारे में सुनकर पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हैं। मतलब हमारे अंदर अगर कुछ क्वालिटी बढ़ाना है, वो भगवान के बारे में श्रवण करने की क्वालिटी। जितना हम सुनेंगे उतना ही हम भौतिक गुणों से मुक्त होंगे और आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करेंगे। तो आगे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा खुद को भ्रष्ट नहीं करता। अगर आपको ये नॉलेज है और ये रियलाइजेशन हो जाए कि भगवान हर किसी व्यक्ति के अंदर है, तो हम कोई हिंसा नहीं कर पाएंगे। कि हर प्राणी के अंदर है, किसी प्राणी को मार नहीं पाएंगे। हर वस्तु के अंदर है, तो हम अकेले भी रहे, चीटिंग प्रोपेंसिटी भी हो तो हम चीटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा गुण बदलता रहता है और फिर वो अपने मन के द्वारा भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि मन ऐसी चीज़ है ना, हमेशा हमें भ्रष्ट करने की उसमें रहता है। बोलते हैं ना, मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है। तो गलत चीज़ों के लिए भी मन कर सकता है। तो इसलिए मन को जब मंत्र में लगा कर रखेंगे ना हर समय, तभी मन कंट्रोल में रहेगा। हाँ, इस अध्याय के अंत में भगवान बोलते हैं कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी क्षेत्र क्या है? कर्म क्षेत्र हमारा मनुष्य शरीर। जो कर्म करेंगे वो फल मिलेगा। और क्षेत्रज्ञ दो है, कौन? आत्मा और परमात्मा। जो व्यक्ति इन बातों को जानते हैं वो मुक्ति की विधि को भी जानते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं, तो वो जान पाते हैं और परम लक्ष्य भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो आज के जो अध्याय है उसमें से कोई क्वेश्चन है आपका?